तुम्हारा गेहूं कटा, चाहे तुम दिलैया। मतलब हमारा गेहूं कटवाओगी, लेकिन तू कहीं जाओगी नहीं। कटवाओ दी, पैसा बनवाओ दी तुम्हारे। इसको दिक्कत है झटके की बीमारी। तो उन्होंने कहा इलाज की आ रहा है 10 मिनट आ रहा है, लेकिन उसने में ये एकदम गाज और सब मुंह से निकल रहा है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जिले के थाना कैंपीरगंज के अंतर्गत ग्राम सभा बान है और यहाँ एक लड़की है और न जाने कहाँ से आई हुई है। ये अपने बारे में क्या कुछ बताई है, यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा। क्योंकि प्रयास है कि जो क्षेत्र में लोग लापता हो रहे हैं, कहीं न कहीं सबसे बड़ी समस्याएं उनके लिए होती है जो परिवार के सदस्य होते हैं, परिजन होते हैं, और बाकी जो ये हैं अब न जाने कहाँ से कैसे खो करके यहाँ तक चली आई है। इसके विषय में भी जानूंगा। शायद देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ही मानो कि इसकी मानसिक संतुलन कुछ हद तक ठीक है। आप देख सकते हैं ये ही वो लड़की है। अब कितने दिनों से है, इसे बातचीत करूँगा। आइए पहले बातचीत करते हैं। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम संतराम। तुम अपना बताओ। सुरेश। तुम्हारा नाम सुरेश है? नहीं, हमारा नाम मन्नू। मन्नू? अच्छा ये बताओ, अपना सही नाम बताओ। सही नाम बताओ। सही ना, तुम्हारे घर तक तुमको जाना है ना? तुम अपने घर जाना नहीं चाहती? ना। क्यों? जब हमारा घर होना है, बाप ले भजाई थी लाठी लेके। अब आएगा तो तुम्हें रोटी मिला खवा दीबो जहर। कौन जहर दे रहा है तुमको? हम तेरे बाप नहीं है ना, तुम्हें ललोड़िया है। जा अपनी भीख मांगी खा जाए। ऐसा तुम्हारे पिता बोले थे? हाँ, बाप। अच्छा, ऐसा तुम्हारे बाप बोले थे कि तुम उनकी बेटी नहीं हो और जहाँ जाना है जाओ, भीख मांग कर खाओ। कहाँ की रहने वाली हो, कुछ बताओगे तब ना। घर नहीं जाना चाहती हो? तुम कहाँ रहा थी? कहाँ रहे थे तुम? हमारा नाम बताओ ना, तुम कहाँ रहा थे? हमारा घर कहाँ है? यहाँ दिल का जाट करा हरदोई। हरदोई से हो? हाँ। थाना कौन सा पड़ता है? हमका थाना पूरे गांव भर में घूमत। कहाँ से आता है? पुलिस कहाँ से आती है? कहाँ से आता है बता दो। तुम्हारा घट्टे गांव कौन सा है बताओ? बता दो। सही से बताओ। सही से बताओ। सही बताओ बेटा। बताओ सही बताओ। बोलो। बताओ। हमें नहीं मालूम। कुछ नहीं पता। अच्छा, ये तुम्हारी माँ है? नहीं। हम इतने बड़े रहा तब कि हमारी मातारी खत्म। हाँ। और पिताजी? बापू है। बाप है। दूसरी पत्नी लाए हैं? हाँ। माँ सौतेली है ना। तो ये चोटें कैसे आई तुम्हारे? बाप हमारा ऐसा नहीं है, दूसरी ले आवे। दूसरे लाए हैं? अच्छा, दूसरी माँ नहीं लाए हैं, अकेले हैं? कितने भाई बहन हो? अकेले बाप। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? 2 बहनी रहा है, सबसे छोटे हम हैं। भाई और 2 भैया रहा है। भैया क्या करते एक हैं? बड़े वाले को बाप ने करिया तोरो लिंटर पत्ते ना उठ के बैठ पात रहा है। हमें का खुद दूर करो। अच्छा, वो लिंटर पर से तुम्हारे बड़े भैया गिरे और कमर टूट गई, फिर न जा पा रहा है। मतलब ये कहना चाहती है समझ भी नहीं जा पाते हैं और कमर टूट गई है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दूसरे वाले भाई क्या करते हैं? दूसरो 2 भाई बहन हो ना? 2 भैया आते बड़ा वाले को करिया टूटो। हाँ। छोटे वाले का? छोटा वाला है छोटा। सुरेश। अच्छा, ये सुरेश। अच्छा ये बताओ, तो घर में इतने सारे सदस्य हैं, फिर घर क्यों नहीं जाना चाहती हो? हम ना जाए पे हूँ, हमारा घर नहीं है। क्या बात ऐसी हुई थी जब तुम घर से चली आई? बाप लाठी लेकर मैं भजाओ। पिता भगाए हैं, बाप भगा दिए घर से? उठी ना, कहा थी है सही बात भैया। अच्छा। क्या की थी तुम, क्या गुनाह कर दी थी कि पिता ऐसा किए हैं? बताओ। धोखा मुँह में घुसती। इसी में बोलोगे तब ना सुनाई देगा। सुनो, बोलो। सुनो, बताओ, बोलो। कैसे ऐसे जियोगी कितने दिनों तक इधर उधर भटक करके? कितने दिनों तक ऐसे भटकोगी यहाँ वहाँ?
बोलो। छोटे वाले मेरा चचा चेतराम। छोटे वाले तुम्हारे भैया, चचा चाचा, चाची चचा। चाची चाचा, अच्छा। चेतराम नाम है। अच्छा, ये बताओ तो घर नहीं जाओगी? ना, कभी नहीं? यहाँ तुम्हारे काम करिए, तुम्हारे गेहूं कटा, चाहे तुम दिलैया। मतलब हमारा गेहूं कटवाओगी, लेकिन तू कहीं जाओगी नहीं? कटवाओ दी, पैसा बनवाओ दी तुम्हें। हाँ हाँ हाँ। सर हैं? हेलो। हेलो सर नमस्ते, मैं राजीव रंजन। सर यहाँ एक लड़की है जो मानसिक रूप से सर इसकी स्थिति सही नहीं लग रही है, और कुछ सही ढंग से जो चीज़ें बता पा रही हैं, अपने पिता का नाम भी बता पा रही है सर, ऐसा बता रहे कि घर नहीं जाना चाहती है, तो क्या किया जाए सर? हम नहीं जाना चाहते हैं तो क्या किया जाए? हमारे पास तो कोई वैसा वो भी नहीं है। सर ऐसे लोग यहाँ के जो हैं आसपास के इस गांव के लोग शरण दिए हुए हैं, कितने दिन तक ऐसे रहेगी? कहाँ छोड़ा जाए इसको? या तो फिर कहीं उससे बात करें, जिला प्रमुख अधिकारी से बात करें, इसलिए कि हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं। ठीक है सर, अपने स्तर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ परेशान है लोग, गांव वाले बुलाए हैं सर, तो हम आए हैं इनकी समस्याओं को लेकर के। जब एक बार बात कर ले जिला प्रमोशन अधिकारी से, उनके पास वही कोई व्यवस्था कर सकते हैं। अपनी पुलिस के पास तो कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जी जी बिल्कुल सर, अपने स्तर से देख लीजिए सर। कितने दिनों से है ये महिला? एक हफ्ता से। एक हफ्ता से। अच्छा, ये कहाँ रहती है, किसके घर रह पा रही है? यही रोड पर रहती है। ऐसे मतलब भटक रही है, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त हाँ। है। यहाँ जो आसपास में घर है वो सब ध्यान दे रहे हैं, भोजन पानी दे रहे हैं। कैमरा सीधा। हाँ, भोजन पानी दे रहे हैं। लोग यहाँ के भोजन पानी दे रहे हैं, चूंकि ये घर भी नहीं जाना चाहती है, तो इसको कहाँ भेजा जाए? ऐसे में अच्छा ही बताओ। हेलो सुनो, तुम्हारे शरीर पे चोटें कैसे आई हैं? सुनो इधर देखो, ये कैसे जली हो? हाथ कैसे जला है तुम्हारा? ससुरेम। हाँ, ससुरे में। हाँ, शादी हुआ है तुम्हारा? शादी भाई रहा है, बच्चे भी थे? ना शादी भाई होती ना शरीर हमारे जो खराब हो तो। हाँ, अच्छा, ना शादी हुई होती ना शरीर तो खराब होता। सास ससुर ने। सास ससुर ने प्रताड़ित किया है? हाँ। इतना क्या लगाए थे? कैसे जली हो तुम? ये सब क्या है? ये शरीर पे क्या है? चोटें कैसे आई थी? क्या चीज? पूरा शरीर नीचे गिर गया, ये सब जला हुआ, पूरा बदन जला हुआ तुम्हारा। तेजाब डाले थे? जाओ तेजाब जांघन पर, और जाओ माचिस लगा दिए थे? जब तेजाब डाल करके माचिस लगा दिए तो तुमको जलाने का मतलब तुमको जान से मारने का प्रयास किए थे? तो अच्छा, बचपन से ही तुम लगाओ तेजाब और जो माचिस देखा सब ये स्थिति इस प्रकार से है। देखिए, मतलब ये प्रयास ही किया गया ना कि इसको घर तक छोड़ा जाए। इसको बताया कि ये बता रही है कि इसकी शादी भी हुई है, और ये शादी हो जाने के बाद से इसको सास ससुर के लोग इसको प्रताड़ित किया। पूरा बदन दिखा रही है कि किस तरीके से जली हुई है। ऐसे में न जाने क्या ऐसी बात हुई होगी कि किसी भी, देखिए शादी विवाह अगर हो जाता है तो प्रताड़ित नहीं करनी चाहिए। अगर किसी कोई भी बात होती है, नहीं रखना है तो शादी नहीं करिए, नहीं रखना है तो शादी मत करिए, लेकिन ऐसे में किसी की बहन बेटियों के साथ इस प्रकार से प्रताड़ना करना ठीक नहीं। आज इस तरीके से कंडीशन है कि पागलों की तरह घूम रही है यहाँ वहाँ, इस चौराहे पे। फिलहाल में गांव के जो लोग हैं इन्होंने शरण दे रखी है, और आप लोग खाने की व्यवस्था कर रखी। अच्छा, इसको कोई समस्या भी है? इसको झटके की बीमारी है। कल इसको यहाँ पे 10-15 मिनट झटका आया था, पूरा हाथ पैर ऐंठ गया था इस तरह से। अच्छा। उसके बाद आज सुबह में फिर झटका आया है, 2 बार आया है। वहाँ रोड पे गिरी थी तो लोग किनारे किए थे, नहीं तो गाड़ी घोड़ा आ जा रहा है, कहीं दब गई होती पूरा। हाँ, झटके की बीमारी है, हाथ पैर ऐंठ जा रहा है। हमको लग रहा है इसी वजह से इसके घर वाले इसको भगाए हैं। गाड़ी से ला के छोड़ दिए हैं, इसको उतार के भाग गए हैं। कब की बात है? कब से रह रही है? लगभग 10 दिन से यहाँ पे है। लोग खाना वाना देते हैं। रात में छोड़े हैं या दिन में छोड़े हैं लोग? अब ये नहीं पता, रात में छोड़े हैं। हाँ, रात में छोड़े हैं। और यही दुकान पे रहती है, यही बाहर सोती है, जहाँ पा जाएगी वहीं सोएगी। ये दिए हैं बिस्तर उस्तर उसको सोने के लिए। ये शाहजहांपुर जिले की रहने वाली है, ऐसा बता रहे। शाहजहांपुर जिले के और मैगलीगंज का है, मैगलीगंज थाने के अंतर्गत की रहने वाली है, और वैसे भटकते हुए चली आई हुई है। और 20 साल क्योंकि शादी भी हो चुका है। तो जो भी चीज़ें हैं ऐसे लोगों की मदद करना प्रयास है। हेलो।
हेलो, हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर ये करना होगा ना जी, कि गाड़ी वाला लाया यहाँ छोड़ दिया। संबंधित थाना पे 112 पे ये कर लेंगे तो जी, गड़बड़ का नियम यह है कि वो कैंपियर के अंदर कैंपियर के एडीएम जो होते हैं वो जिलाधिकारी जी 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 वो एक आदेश कर देंगे हमारे संरक्षण गिरी के लिए यहाँ पर जी यहीं पर है घंटाघर में जी। है जी जी जी। तो यहाँ आ जाएंगे तो फिर हम लोग अपने स्तर से इसको उसके घर संपर्क करवा करके भिजवा देंगे। सर ये मानसिक रूप से मतलब अभी विचित्र है और इसकी हालात बहुत ही खराब, एक तरह से कहीं ना कहीं झटके की बीमारी है सर। जी हाँ वो समझ गए वो आ जाएगी तो हो जाएगा यार। तो अभी हम फिलहाल में एसडीएम से बात करें सर। जी ये एसडीएम से बात करें यहाँ के। हाँ या तो एक चीज और कर सकते हैं जी 112 नंबर के पुलिस जो कि मेडिकल कॉलेज में हमारा नोट करिए 1 स्टाफ सेंटर है हमारा एक कार्यालय वहाँ वहीं पर महिलाएं आती है जाती है हाँ? जी जी जी। वहीं भैया भिजवा दीजिए तब भी हम लोग लाइनिंग करके इसको भिजवा देंगे। सर यहाँ गांव के लोग शरण दिए हुए हैं सर, कैसे भिजवाएं? मतलब यहाँ बड़ी मुश्किल है कि इसको भिजवाएं कैसे सर, किस व्यवस्था से भिजवाएं? नहीं 112 नंबर पुलिस लेके आती है। अच्छा 112 नंबर पुलिस लेकर जाएगी ना सर? हाँ बिल्कुल जाएगी। 1 स्टाफ सेंटर लिख लीजिए 1 स्टाफ सेंटर मेडिकल का उनको पता होता है। वन स्टाफ सेंटर। हाँ 1 स्टाफ सेंटर मेडिकल कॉलेज। ठीक है सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जिला प्रोबेशन अधिकारी से बात हुई है और उन्होंने मतलब ये सारी चीज़ें कही है कि कैसे भिजवाया जाएगा और यहाँ इसकी जो कंडीशन है और कुछ क्या बात हुई आपसे? जी वो तो सर बताए हैं कि यहाँ से एडीएम साहब के उठी से उठी कह दिए मैं जिला पर इनकी व्यवस्था है। 112 बुला करके जिला प्रोबेशन अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मेडिकल को भिजवाया जाए। भैया क्या है इसको दिक्कत है झटके की बीमारी तो उन्होंने कहा इलाज की आ रहा है 10 मिनट आ रहा है लेकिन उठने में ये एकदम गाज सब मुंह से निकल रहा है इसके। बताइए देख रेख कौन करेगा? कैसे यहाँ तक आई कैसे हो तुम बताओ? नील घुरी आओ थी। यहाँ तक कैसे आई हो तुम? सुनो यहाँ तक कैसे आई हो बताओ? बोलो। इसके झटके की बीमारी है, चूंकि यहाँ लगता है इसको एंसेफ्लाइटिस हुआ था कभी। तो दिक्कत नहीं है। सुनो यहाँ कैसे आई हो? ऐसा ही देखिए, इसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं है, चूंकि इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखते रहिए प्राइम न्यूज।